फार्म ट्रैक 45 प्रो मैक्स किसानों के साथ सरासर धोखा है जो कंपनी बिना बताए कर रही है। उसके लिए भाई ये पूरी वीडियो ज़रूर देखो। हेलो भाइयों, मैं हूं विनीत पंगाल। भाई फार्म ट्रैक की एक नई सीरीज़ आई है, फार्म ट्रैक 47 प्रो मैक्स सामने हमारे साथ खड़ा है। आज की इस वीडियो में हम आपको ये बताने वाले हैं कि जो पुराने ट्रैक्टर हैं उनसे नए वाले ट्रैक्टर भाई कैसे ख़राब हैं या कैसे पुराने वाले ट्रैक्टर थे जो पावर मैक्स और सुपर मैक्स वो बढ़िया हैं। प्रो मैक्स सीरीज़ भाई अगर आप लेना चाहते हैं तो वो आपका पर्सनल राय होगा, लेकिन उससे पहले हमारी ये वीडियो देख लेना। फार्म ट्रैक ने बहुत सी ऐसी चीज़ें कर दी भाई नई सीरीज़ में जो बिना बताए उसमें से कॉस्ट कटिंग कर ली गई हैं। आज की इस वीडियो में हम उन्हीं चीज़ों की डिटेल सी बातें करने वाले हैं। 5 से 6 चीज़ें आपको ऐसी गिनवा दूंगा भाई जो लगभग आपको 1 लाख रुपए की कटौती सीधी सीधी कराई गई है, लेकिन आपको उनका पता भी नहीं चलेगा। तो नंबर फर्स्ट पर आती है भाई आपकी डबल एक्टिंग पावर स्टीयरिंग। ये देख लो फार्म ट्रैक 60 सुपर मैक्स आपके सामने। पावर मैक्स में भी डबल आती है, लेकिन जो प्रो मैक्स है, पावर और प्रो में आप कंफ्यूज मत होना, एक है प्रो एक है पावर भाई। इसमें देख लो आपको डबल एक्टिंग मिलती है। इवन 1 मिनट में आपको इसकी शो के अंदर से दिखाऊं तो यहाँ पर इसका अलग से ये देख लो, इसको आपको अलग से पावर स्टीयरिंग ऑयल डालने की भी इसमें आपको अलग से टैंक लगा कर दिया गया है। ये टेक्नोलॉजी भाई आपकी जो सिंगल एक्टिंग पावर स्टीयरिंग है जिसमें आपको नीचे की तरफ रॉड दी गई है उससे लगभग 20,000 रुपये महंगी है, क्योंकि इसमें अलग से पंप लगाना पड़ता है, अलग से जो पावर स्टीयरिंग का टैंक है वो लगाना पड़ता है, और अलग से ही भाई इसमें सारा सिस्टम करना पड़ता है। इसमें जो पाइप्स हैं वो भी हैवी क्वालिटी की चाहती हैं जो आपकी पाइप से आती हैं इसमें, लेकिन कंपनी ने यहीं पर सिंगल एक्टिंग पावर स्टीयरिंग कर दिया गया है। आप किसी भी वीडियो को देख लेना, कोई भी यूट्यूबर या कोई भी रिव्यूअर ये बात नहीं बताएगा कि उसमें सिंगल एक्टिंग पावर स्टीयरिंग कर दिया, जबकि पहले वाले में डबल आता था भाई। सबसे पहले फ्रंट हिस्से में भाई खेल कर दिया गया है। दूसरे नंबर पर भाई इंजन। अगर ट्रैक्टर का इंजन ही बेकार होगा दोस्तों तो आप सोच सकते हो आप कोई कार नहीं चला रहे, आपको पावर चाहिए ट्रैक्टर में। मेन पार्ट है इंजन और गियर बॉक्स और लिफ्ट। इस ट्रैक्टर में आपको इंजन मिलता है भाई 3440 सीसी का एग्जैक्ट इसमें इंजन आता है जो आपके फार्म ट्रैक सुपर मैक्स। पावर मैक्स में 3500 का आता है, इसमें 3440 का। और जो फार्म ट्रैक ये 60 है, 45 जो सुपर मैक्स पावर मैक्स आता है, पावर मैक्स ये सुपर मैक्स है 60, लेकिन जो 45 पावर मैक्स है उसमें भी आपका यही आता है 3440 का। ये टॉर्क निकालता है भाई 240 न्यूटन मीटर का। टॉर्क आपका सबसे ज़्यादा मेन करता है, एचपी से भी ज़्यादा आपका टॉर्क मैटर करता है भाई आपके खेत में पावर में। लेकिन जो नए ट्रैक्टर हैं भाई उनकी 3440 से हटाकर अब उनकी 2760 एग्जैक्ट मैंने अभी देखा है भाई, जिसके कारण 240 से घटकर उनका टॉर्क आ गया है भाई 199 न्यूटन मीटर का टॉर्क आ गया है भाई, जो कि बहुत कम है। मतलब आप सेगमेंट से अगर 2700 सीसी का इंजन मैं आपको बताऊं तो सोनालिका 35 में आता है भाई 2700 सीसी का इंजन, जो कि एक 39 एचपी का ट्रैक्टर है। और अगर हम फार्म ट्रैक 45 की बात करें तो उसमें मिलता है आपको 209 न्यूटन मीटर का टॉर्क। 45 एचपी के ट्रैक्टर में आपको 209 न्यूटन मिल रहा है, और 47 एचपी के ट्रैक्टर में नाम सुनने में बड़ा होगा लेकिन उसमें 199 न्यूटन मीटर ही टॉर्क भाई। इससे 60 से अगर आप कंपेयर करते हो तो ये मान लो भाई आप 50 न्यूटन मीटर कम हो गया भाई। 50 न्यूटन मीटर में एक ये मान लो अच्छे खासी पावर का आपका सरासरी आपको असर पता चल जाएगा भाई। जो गेयर ये ट्रैक्टर पकड़ लेगा ना पीछे हर्रो जोड़ने के बाद, उस ट्रैक्टर पर कभी भी नहीं पकड़ा जाएगा। इंजन का साइज छोटा करने का एक और बड़ा नुकसान है भाई, ये ट्रैक्टर आपका काम करता है 1850 आरपीएम पर, 1800 से 1850 आरपीएम पर। और जो फार्म ट्रैक 45 है वो आपका पहले काम करता था भाई 1750 आरपीएम पर। तो सबसे लो आरपीएम पर पावर ये फार्म ट्रैक के एस्कॉर्ट्स के ट्रैक्टर जो अपना पूरी पावर है वो 1700 आरपीएम पर निकाल देता था, 1750 आरपीएम पर 45। लेकिन अब वही पावर भाई ये निकालेंगे 2000 रेटेड आरपीएम पर। तो 250 आरपीएम बढ़ाने पर भाई आपकी एवरेज देख लेना आप कितना फ़र्क पड़ जाएगा। ट्रैक्टर मेंटेनेंस भी ज़्यादा मांगेगा, क्योंकि आप जितने भागोगे भाई उतने ही आपके सांस चढ़ेंगे, आपकी बॉडी उतना ही रेस्ट ज़्यादा मांगेगी, तो उस हिसाब से आपको खुराक भी चाहिए भाई। इंजन वाली बता दी भाई, इंजन उनमें छोटा कर दिया गया जिससे 1700 की जगह हो ही काम आपका 2000 आरपीएम पर होगा भाई। फिर जो अगला सबसे बड़ा खेल किया भाई वो किया है इनकी गियर स्पीड में। फार्म ट्रैक 47 को ट्रैक्टर कंपनी इस ट्रैक्टर से लड़ाना चाहती है भाई, जो आपके फार्म ट्रैक 60 है। इसमें मिलता है भाई आपको T20 गियर बॉक्स। उसकी कीमत है भाई लगभग 8 लाख के, मतलब 60 के बराबर ही है भाई, 8 लाख के लगभग होगी उसकी 47 की कीमत। लेकिन ये देखो इसमें मिलता है आपको 1 2 3 4 5 रिवर्स, और इस साइड अगर आपको दिखाऊं
हाई लो, और इस साइड आपको मिलता है भाई घोड़ा और कछुआ। ये गियर हो गए भाई आपके हाई लो मीडियम से भी ऊपर ABCD, या फिर आप ऐसे मान सकते हो मतलब 20 चाल हो गई इसमें। और लेकिन उसमें जो आपको हाई लो मीडियम मिलता है भाई, उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ 15 चालें मिलती हैं। ये कॉन्स्टेंट में इस गियर बॉक्स है भाई। अगर आप इसका कल को कोई गियर वगैरह इतनी जल्दी से टूटते नहीं, बहुत ही स्मूथ गियर बॉक्स है। ये देख लो, एक उंगली से मैं आपको लगा के दिखा रहा हूँ भाई, ये देख लो। लेकिन जो वो है सिंक्रोमैक्स गियर बॉक्स, वो बढ़िया तो है भाई, लेकिन जब आप उसकी मेंटेनेंस करवाने जाओगे भाई, उसको कोई मेंटेन करने वाला ही नहीं मिलेगा पूरी मार्केट में। एक खेल किया भाई इसके स्टेयरिंग में, इसका स्टेयरिंग कितना बढ़िया था भाई, वो भी इसमें से डिलीट कर दिया। अब सिर्फ जो आपको आइसर 241 आता है ना भाई, उसमें पतली पतली डंडी तीनों तरफ, वो वाला उसमें आपको स्टेयरिंग व्हील देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर मैं इमेज लगा दूंगा, एक ये स्टेयरिंग व्हील देख लो आप, और एक जो अबर है वो देख लेना भाई। कंपनियां कुछ देने की बजाय भाई कुछ ना कुछ अब घटाती जा रही है। उसका सबसे बड़ा आपको मिलेगा यहाँ पर मीटर एडजेक्ट, ऐसा का ऐसा सेम रखा भाई प्रो मैक्स सीरीज़ में। अगर आपको इतनी प्रो मैक्स बनानी थी तो इसमें जैसे ऑयल प्रेशर मीटर नहीं आता, ये ईट का मीटर है और आपका फ्यूल टैंक का मीटर है, RPM मीटर है। लेकिन यहाँ पर ऑयल कितना आपका इंजन में ऑयल का क्या प्रेशर है, पहले वो आता था पुराने ट्रैक्टरों में, फार्म ट्रैक 60 में, 45 में, 35 में। लेकिन अब वो हटाकर यहाँ पर ये लाइट दे दी गई है। लाइट बताती है जब आपका 75% प्रेशर केवल रह जाए, 25% डाउन हो जाए। अगर वो 10% डाउन है तो आपकी ये बताएगी नहीं भाई। तो यहाँ पर इन्होंने डिजिटल जो बत्तियाँ हैं ये ला दी है। यहाँ पर बहुत बड़ी कॉस्ट कटिंग कंपनियों ने की है। तो मेरा आपसे भाई यही अनुरोध है, एक बार आप अगर ट्रैक्टर सच में लेना चाहते हो 2026 में, तो अपनी खुद ट्राई ले लेना भाई। किसी भी यूट्यूबर के रिव्यूअर की वीडियो मत देखना, ये सारी प्रमोशनल वीडियो होती है, कंपनी खुद पैसे दे देकर बनवाती है। गियर बॉक्स में उसकी जो कॉस्ट कटिंग कर दी, इंजन में कर दी, फ्रंट एक्सल में कर दी, 3 कॉस्ट कटिंग तो ऐसी हैं भाई जो मैंने बिना बरते आपको बता दी। मैंने अभी तक वो ट्रैक्टर सिर्फ खड़ा देखा है, मैंने कभी भी चलाया नहीं, कभी भी बरता नहीं। उससे पहले आपको ये 3 कॉस्ट कटिंग बता दी। अगर कोई चलाने वाला हो सच में, अपने जो भारत में क्या है, किसान ट्रैक्टर को अपना ट्रैक्टर मानते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते कि ये एक फार्म ट्रैक कंपनी का या किसी भी कंपनी का, चलो फार्म ट्रैक की भी बात करेंगे, सोनालिका की भी हम बात करेंगे, सभी ट्रैक्टर भाई कंपनी का प्रोडक्ट नहीं मानते, उसको अपनी इज्जत बेइज्जती का सवाल मानने लग जाते हैं। अगर किसी ट्रैक्टर में, किसी प्रोडक्ट में कोई कमी है तो वो आपकी कमी नहीं है भाई, वो उस कंपनी के प्रोडक्ट में कमी है। ये चीज़ें आपको खुल कर बतानी चाहिए। अभी तक भाई एक भी सिंगल वीडियो इस टॉपिक पर पूरे यूट्यूब पर नहीं है। पहले पूरी मार्केट में रिसर्च कर लेना, इनकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन जान लेना भाई। ये नहीं कि उसमें हीट गार्ड लगा दिए, नई लाइट लगा दी, 2-4 फीचर आपको जगमग वाले दिखा दिए, लेकिन जब खेत में काम करते हो ना भाई, तो ये चीज़ मैटर करती है आपकी। ये वाली इंजन जो नए ट्रैक्टरों में भाई बिल्कुल छोटा करते जा रहे हैं साइज़। अगर कोई सीरियस आप किसी बढ़िया इंसान से ट्राई लोगे ना भाई, वो आपको बता देगा कि 240 न्यूटन मीटर और 199 न्यूटन मीटर में कितना फ़र्क होता है। 50 न्यूटन मीटर ये मान लो आप, एक आल्टो कार जितनी पावर तो आपकी उसमें से कटौती कर ली गई है। यहाँ पर ये ट्रैक्टर आपका आएगा, दूसरा गियर बाई में पकड़ लेगा भाई। मैं बिल्कुल, कोई जिद बांध लो, चाहे शर्त लगा लो, कुछ भी कर लो, वो ट्रैक्टर वहाँ पर आएगा, दूसरा गियर पकड़ ही नहीं सकता भाई। और खेत में जितना फ्यूल एफिशिएंट ये ट्रैक्टर है, क्योंकि ये ट्रैक्टर चलते हैं जो इनकी रेटेड RPM है 1800 RPM पर, तो ये अपनी पूरी पावर निकाल देते हैं। लेकिन खेत में जहाँ पर हम 1400-1300 RPM पर चलाते हैं ना इन ट्रैक्टरों को, जिसकी वजह से एवरेज बढ़िया देते हैं, वो ट्रैक्टर कभी भी नहीं चलेगा 1600 RPM से नीचे भाई। ये बात कोई भी कंपनी वाला, कोई भी यूट्यूबर नहीं बताएगा भाई आपको। सभी कुछ सारा सिस्टम इसमें भाई हाई पेड है। अगर आप कोई भी ट्रैक्टर लेना चाहते हो भाई, तो खुद अपनी चला कर देखो, संतुष्टि करो, सारी स्पीडों में उसको चला कर देखो, डेमो लेकर ट्रैक्टर लो कोई भी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और यहाँ तक देख ली है भाई, तो एक कमेंट ज़रूर अपना करके जाना, अच्छी लगी या कैसी भी लगी वो आप ज़रूर बता देना भाई। कमेंट में कोई कमी लगी तो वो भी हम सुधारने की कोशिश करेंगे, कमेंट में बता देना। थैंक यू दोस्तों।